हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की और हम आपके जो भी डाउट्स आपने पूछे थे सैटरडे को उन डाउट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी कंटिन्यूटी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर जो 4 है उसका क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 33। इन फिगर 8 आप देख सकते हैं ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये जो ट्रायंगल बना है ये कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके तीनों साइड्स बराबर है विथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी एज, जहां बी का कोऑर्डिनेट कितना है -4, 0 और सी का कोऑर्डिनेट है 4, 0 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए, यानी कि इस डायग्राम में जो ट्रायंगल है उसका बी और सी ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको दिया है, ए का कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिया है और आपको यही कोऑर्डिनेट निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 के हिसाब से ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी, जो कि इक्विलेटरल है, जहां बी का कोऑर्डिनेट है -4, 0 और सी का कोऑर्डिनेट है 4, 0। आपको ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। 0 सी, सॉरी, ओ सी कितनी डिस्टेंस दी हुई है एक्स एक्सिस पे 4, और ओ बी कितनी डिस्टेंस है 4। डिस्टेंस इसका कोऑर्डिनेट नहीं, ये डिस्टेंस है 4 और ये भी डिस्टेंस है 4। तो टोटल लेंथ जो सी बी है वो कितनी हो गई? सी बी इज इक्वल्स टू 4 + 4 दैट इज 8। तो ये पूरी लेंथ हो गई 8 यूनिट। क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ए बी बी सी और सी ए तीनों की लेंथ बराबर होगी। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू कितना? 8 यूनिट, सारे साइड्स बराबर। अब हमारे पास है एक राइट ट्रायंगल ए बी ओ। इस राइट ट्रायंगल में ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि इन दोनों के स्क्वायर को अगर हम जोड़ दें तो वो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है 8, ए ओ आपको कैलकुलेट करना है और ओ बी आपको है, ये ओ बी डिस्टेंस कितनी है 4। तो 8 का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 8 इज 64, 4 का स्क्वायर 16, इधर माइनस करेंगे तो माइनस बराबर ए ओ स्क्वायर। तो ए ओ स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 64 में से 16 माइनस की आ गया 48, यानी कि ए ओ बराबर हो गया √48, जिसकी वैल्यू है 4√3। √48 की वैल्यू 4√3 कैसे आती है? तो उसके लिए आप सबसे पहले 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 24, 2 12, 2 6, 2 3। अब ये दो इन 2 की जगह पे हम सिंगल टाइम 2 रखेंगे, इन 2 की जगह पे भी हम सिंगल टाइम 2 रखेंगे, और यहाँ 3 है तो हम इसको √3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? फिर से समझिए कि आप 48 को ऐसे समझिए कि 48 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जब हम अंडर करेंगे, √48 करेंगे तो 2 को 2 टाइम्स लिखने की जगह 1 टाइम लिखेंगे, इसको भी सिंगल टाइम, और 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो इसको भी आप सिंगल टाइम। तो 2 2 = 4 √3, तो √48 की वैल्यू हो गई 4√3। तो जब ए ओ की वैल्यू आ गई 4√3, यानी कि ये डिस्टेंस हो गई 4√3। क्लियरली ए जो है वर्टेक्स वो वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? एक्स पे 0 और वाई पे 4√3। Hence the coordinates of point A या vertex A are 0, 4√3। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पहला whose ordinate is -5 and which lies on y axis. Clearly ordinate implies to y axis and abscissa implies to x axis. आपको एक ऐसा पॉइंट मार्क करना है जिसका ऑर्डिनेट है -5 और जो कि y एक्सिस पे लाई करता है। तो ये हो गई y एक्सिस,
और ये हो गया कोऑर्डिनेट -5। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, -5। ये है पार्ट फर्स्ट का आंसर। कोऑर्डिनेट का वो पॉइंट जिसका कि y कोऑर्डिनेट कितना है, -5। सेकेंड पार्ट है विच लाइज ऑन x एंड y एक्सिस बोथ। ऐसा पॉइंट जो x एक्सिस पे भी लाई करे और y एक्सिस पे भी लाई करे, ऐसा सिर्फ एक पॉइंट होता है, ओरिजिन। नाम दे देते हैं इसको, मान लीजिए b, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। तो ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट दैट लाइज ऑन बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। थर्ड है whose abscissa is 3 and which lies on x axis in Cartesian plane। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिसा 3 है और जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है इन द कार्टेशियन प्लेन। ये जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो x एक्सिस पे लाई करने वाला कोऑर्डिनेट 3, तो ये हो गया पॉइंट 3, ये x एक्सिस और वहां पे पॉइंट 3। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x पे 3 और y पे 0। तो उसी का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 0। पॉइंट टू रिमेंबर, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे तो उसके लिए y की वैल्यू कितनी होगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0। और इसी तरीके से अगर आप y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसके लिए x की वैल्यू, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है जो आपने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 37। इन फिगर 9 triangle ABC is equilateral triangle with coordinates of B and C, as B का कोऑर्डिनेट है 1, 0 और C का है 5, 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स A। आपको A का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 33 के, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो ये आपका डायग्राम बना हुआ है जहां B का कोऑर्डिनेट है 1, 0 और C का कोऑर्डिनेट है 5, 0। B का कोऑर्डिनेट 1, 0 गिवन है, C का 5, 0। तो हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। BC कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट, 2, 3 एंड 4, यानी कि BC की लेंथ हो गई 4 यूनिट। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ABC ट्रायंगल में AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA, तीनों साइड बराबर कितनी, 4 यूनिट के बराबर। अब हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम A से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है ये x एक्सिस को P पे कट करता है। क्लियरली P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3, 0। तो AP हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। अब हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ABP। तो इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABP हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BP का स्क्वायर प्लस PA के स्क्वायर के। वही चीज लिखी हुई है कि AB स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है, आपने कैलकुलेट किया है 4 इक्वल्स टू AP स्क्वायर आपको निकालना रहेगा, और PB की वैल्यू कितनी है, PB 3 - 1 दैट इज 2। तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, माइनस कर दिया, 16 - 4 बराबर AP स्क्वायर, जो कि होता है 12 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर। यहाँ से AP आ गया √12, यानी कि 2√3। अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है इससे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो x एक्सिस पे 3 पे जाके कट करता है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3। और अभी हमने ये डिस्टेंस AP निकाली है, AP जो कि इसके बराबर होगी, यानी कि y एक्सिस से ये जो लंबाई है ये और ये दोनों बराबर होगा, कितना आया है, 2√3। तो A का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2√3। इस तरीके से हमने इस वर्टेक्स का क्या किया, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया। तो A का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2√3। इसी कंटिन्यूएशन में अगला डाउट जो आपने पूछा था एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 10 है, फैक्टराइज करना है। आपको इक्वेशन दिया गया है x³ + 8y³ +
27z³ माइनस 18xyz। अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं, क्यों आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस के लिए कि आप वो सारी आइडेंटिटीज को याद करें। तो जब आपको आइडेंटिटी याद होगी सारी, तभी आपको ये सारी चीज़ें स्ट्राइक करेंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक से एग्जाम्पल्स ज़रूर लगाएं। एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली आपको सॉल्व करनी है, लेकिन एग्जाम्पल्स को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम्पल्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स खुद से ही क्लियर हो जाएंगे। तो इसको हम फैक्टराइज करना देखते हैं कि हमें एक आइडेंटिटी पता है। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, HM पब्लिकेशन की बुक में एग्जाम्पल नंबर 11 है ये, और नहीं तो फिर यहाँ पे भी वीडियो में भी आपको दिखाया जा रहा है, आप इसको याद करिए। आइडेंटिटी है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल होता है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z इंटू ब्रैकेट बिग ब्रैकेट x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। फिर से देखते हैं, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस z इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर। जब आपको ये आइडेंटिटी याद होगी तो आपको, जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये जो भी फैक्टराइजेशन है वो किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो आपको ये स्ट्राइक करेगा कि अच्छा, हमें यहाँ ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है या फिर दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारी आइडेंटिटीज़ को मेमोराइज करें। क्लियरली देख सकते हैं आप यहाँ, x³ को आप x का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 8y³ को आप 2y का होल क्यूब लिख सकते हैं, और 27z³ को आप 3z का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, माइनस ये है 18xyz, फॉर्मूले में है 3xyz, तो माइनस 3, x की जगह x, y की जगह 2y और z की जगह 3z। क्लियरली 3 2 6 एंड 6 3 18 माइनस 18xyz। अब यहाँ से आप डायरेक्टली ये आइडेंटिटी का यूज करिए, तो आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि 1/2, यहाँ है आइडेंटिटी में है x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y प्लस 3z ब्रैकेट, x की जगह रख दिया हमने x, 2y की 2y, यहाँ पे से 3z, तो हमें मिलेगा 1/2 x प्लस 2y प्लस 3z इंटू ब्रैकेट में क्या, x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 3z माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये बाहर वाले टर्म को तो हम वैसे ही रहने देंगे, अंदर वाले टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी के सेट पे हम उसी के हिसाब से हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड करते हैं। ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy। इसी तरीके से जब आप सेकेंड टर्म को एक्सपैंड करेंगे तो मिलेगा 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 12yz। और जब आप तीसरे टर्म को एक्सपैंड करेंगे तो मिलेगा 9z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6xz। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर 8y स्क्वायर और 9z स्क्वायर दैट इज 18z स्क्वायर। और बाकी के टर्म्स ऐसे, इन सब में 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन ले, सब में है 2 से मल्टीप्लाइड, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 इंटू 2 ये वाला टर्म, और ये सारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6yz माइनस 3xz। 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या हो गया, आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है जो आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैं हिंट दे रही हूँ बस। 8x³ प्लस 27y³ माइनस 64z³ प्लस 72xyz है। 8x³ को आप 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 27y³ को आप 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 60, यहाँ साइन माइनस है तो आप इसको 64z³ यानी कि 4z का होल क्यूब विद अ माइनस साइन, क्योंकि यहाँ माइनस है। और फिर अगला क्या है,
फॉर्मूले में क्या होता है, -3xyz, तो -3x की जगह 2x, y की जगह 3y और z की जगह -4z। अब आगे आप इसकी जो वैल्यू है उसको करस्पॉन्डिंगली जो आइडेंटिटी है उसमें पुट करिए और सिंप्लीफाई करिए। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।